वदामि राधां करुणवराद्रा ततो ममान्नस्ते गतिर्न कामि। शिरूपमञ्जरिकरार्चितपादपद्मोऽङ्गचन्दनभुजार्पितमस्तकाय हामुदतकनकगौरी पदारविन्दं सन्वहामि सनकैस्तव किङ्करीस्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल वामन गोस्वामी महाराज एवं शिक्षा गुरु सन्यास गुरु नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत करोड़ साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता है। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं मंचस्थ विराजमान प्रभुज्य चरण शांत महाराज, प्रभुज्य चरण पद्मनाभ महाराज, प्रभुज्य चरण गोविंद महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव वृंद, मातृवृंद, गुरुगत सज्जन वृंद, हरि कथा पिपासु श्रोतृवृंद, सभियों के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आज जिस लीला पर हम लोग उपस्थित हुए हैं, इसकी महिमा शब्द के द्वारा व्यक्त करना संभव नहीं है, क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं, अवगत है ये आज परात्पर तत्व अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड के नायक ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग जिनकी चरण कमल में नतमस्तक होकर के स्तुति आदि करते हैं, वही परात्पर परतत्व स्वयं कृष्ण के राधिनी शक्ति स्वरूपिणी राधा रानी की आज आविर्भाव तिथि हम लोग मना रहे हैं। बोलो राधा रानी की जय। अभी तक आप लोगों ने राधा जी के तत्व के बारे में और उनकी लीलाओं कथाओं के बारे में बहुत श्रवण किया। सभी वैष्णवों ने अपने अपने भाव पुष्पांजलि को जो है अर्पित किया। ये राधा तत्व अतीब दुर्लभ तत्व कहा गया, इसलिए राधा जी के एक नाम है दुर्गा कहा जाता है। क्या नाम बताया? दुर्गा भी कहा जाता है। दुर्गेण गमयति इति दुर्गा। यद्यपि साधारण लोग समझते हैं दे अष्टभुजा व दशभुजा दुर्गा जो देवी जो बैठते हैं, अर्थात शेर के ऊपर बैठते हैं, उसके बारे में सब लोग जानते हैं उसके दुर्गा। किंतु वास्तव ये दुर्गा जो उस असली नाम जो है ये राधा जी की नाम है। दुर्गेन अत्यंत कष्ट के साथ हजारों साल तपस्या करने पर भी जिसकी अनुभव करना संभव नहीं है, इसलिए दुर्गा शब्द उसमें गमयति, दुर्गेन गमयति इति दुर्गा।
है। कहते हैं कृष्ण के जितने भी नाम है समस्त देवता लोग के दिया गया, और राधा जी के जितने भी नाम है सब देवियों के नाम दिया गया। इसलिए एक उपनिषद में लिखा गया है जी, वास्तव जो ये नाम जो है ये स्वयं राधा जी के ही सब नाम है। देव देवियों के जितने भी नाम हम श्रवण करते हैं ये समस्त देव देवी के नाम सब राधा कृष्ण के नाम से ही, किंतु संसार के लोग माया के द्वारा मोहित होकर के दूसरे देव देवी के आराधना करते हैं, किंतु जानते नहीं है ये वास्तव जो है नाम किसका नाम है। आज राधा जी की शुद्ध नाम जो है कहते राधा नाम ही मुख्य नाम कहा गया है। राधा नाम इसलिए कहते हैं राधा, राम ने अनुराग, धाम ने धावती, अर्थात कृष्ण अत्यंत अनुराग के साथ जिनके प्रति धावित होते हैं, चलते हैं, उसके कहा जाता है राधा। कृष्ण अनुरागेन धावती पश्चात जस्मात् इति राधा। उपनिषद में वर्णन करते हैं जी शक्ति और शक्तिमान। राधा पूर्ण शक्ति और कृष्ण पूर्ण शक्तिमान। राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नहीं शास्त्रीय प्रमाण। शास्त्र प्रमाण देते हैं ये शक्ति शक्तिर मतोर द्वयोर अभेद। शक्ति और शक्तिमान में कोई भेद नहीं है। कभी शक्ति प्रकाश होती है, कभी प्रकाश नहीं होती। जिससे संस्कृत शब्द में कहा जाता है मूर्त और अमूर्त। कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, जैसे समस्त शक्ति जहां पर निहित है, और राधा पूर्ण शक्ति। शक्तिमान के परिचय तब होता है शक्ति के द्वारा है। जैसे राजा कहने से राज शक्ति उसमें है। राजा यदि राजा के राज शक्ति यदि नहीं रहे, केवल मात्र राजा शब्द प्रयोग होता है, किंतु वास्तव रूप में राजा नहीं होता है। राजा के अनेक सैन्य है, राज शक्ति है, सबके शासन करने में क्षमता रखते हैं, तब उसके कहा जाता है राजा कहा जाता है। और जिसकी क्षमता ही नहीं है राजा नहीं कहा जाता। उसी प्रकार कृष्ण है जी शक्तिमान कहा जाता है, इसलिए समस्त शक्ति उसमें विशेष करके अनंत शक्ति कहा जाता है। उसमें कहा जाता है एक चित्त शक्ति और एक जीव शक्ति और एक माया शक्ति। और उसमें जो चित्त शक्ति के द्वारा स्वयं कृष्ण चित्त जगत आदि प्रकट किया, माया शक्ति के द्वारा ये माइक जगत आदि प्रकट किया, और जीव शक्ति के द्वारा जीव समूह के प्रकट किया। किंतु राधा जी जो शक्ति जो है कहा जाता है स्वरूप शक्ति, स्वभाव उपरी है। ह्लादिनी शक्ति स्वरूपिणी श्रीमती राधिका। ह्लाद शब्द के अर्थ होता है आनंद। कृष्ण के जो है समस्त प्रकार के सुख आनंद कौन देते हैं? ह्लादिनी शक्ति स्वरूपिणी श्रीमती राधिका है। यही ह्लादिनी शक्ति ही कृष्ण के स्वयं क्या करते हैं? प्रेम रस आस्वादन कराते हैं, और स्वयं कृष्ण प्रेम रस आस्वादन करते हैं। उसी प्रकार श्रीमती राधा रानी ही कृष्ण के क्या करते हैं? अपने प्रेम के द्वारा नृत्य कराते हैं। स्वयं कृष्ण कहते हैं राधिकार प्रेम गुरु आमी शिष्य नाथ, ताहार प्रेमेण अमाय नाचाय उद्भट। हम लोग गुरु मानते हैं। कृष्ण के क्या कहा जाता है? कृष्णं वंदे जगत गुरु। कृष्ण जगत गुरु कहा गया, किंतु कृष्ण के भी गुरु कौन है? बोले राधा रानी। बोलो राधा रानी की जय। बोले कैसे? बोले स्वयं कृष्ण कहते हैं, अपने राधा जी के चरण में निवेदन करते हैं और अपने के स्वीकार करते हैं। जो मैं जितने कुछ भी सीखा, क्या सीखा? राधा जी से सीखा सब कुछ है। जैसे शिष्य गुरु से सब कुछ शिक्षा प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार कृष्ण
सब कुछ राधा जी से ही शिक्षा प्राप्त किया है। इसलिए कि यहाँ तक भी बेणु बाजन जो है, बेणु भजन है, बंसी जो बजाते हैं, ये बंसी किसने सिखाया? बंसी वादन किसने सिखाया? बोले राधा जी सिखाया। सब कुछ राधा जी गाते हैं। यहाँ क्योंकि नित्य आदि जो है कौन सिखाया? राधा जी सिखाया है। जिसमें शास्त्र में कहते हैं, हमारे आचार्य पाद वर्णन करते हैं, जो एक समय श्रीमती राधिका एकांत स्थान पर अपने सखियों के साथ विराजमान थे, किंतु अपने प्राणकांत गोविंद वहां पर नहीं थे। इतने समय वृंदादेवी मंद मुस्कान करते हुए पधारे। तो वृंदादेवी के ऐसे मंद मुस्कान करते हुए देखते हुए श्रीमती राधिका कहने लगी, जे कस्मात वृंदे, हे वृंदे तुम कहां से आ रहे हो? तो वृंदादेवी कहने लगी, ये तब कुंडात, मैं आपके कुंड से, जानी राधा कुंड से मैं आ रही हूं। बोले हमारे प्राण कांतों के देखा? बोले हाँ। कहां देखा? बोले तब कुंडात, आपके कुंड में तट पर मैंने देखा। बोले कीम पुरुष है? बोले मैं पर क्या कर रहे हैं? मैं यहां पर बैठा हूं और राधा जी, एक कृष्ण कहां पर बैठे हैं? राधा कुंड। बोले क्या कर रही हो? क्या कर रही हूं वहां पर? बोले देखो नृत्य शिक्षयंती, नित्य शिक्षा अनुशीलन कर रहे हैं। बोले उनके गुरु के कौन गुरु है उनको? क्यों गुरु से भी सिखाया जाता है? उनके गुरु कौन है? बोले देखो हे श्रीमती राधिके, आपकी राधा कुंड में जितने भी पेड़ है और पेड़ के आपके प्रतिभू मान करके कृष्ण स्वयं नित्य कला शिक्षक ग्रहण। बोले कैसे? बोले राधा कुंड के एक एक वृक्ष मानो साक्षात राधा कुंड राधा जी है। जब वो पेड़ के डाल आदि जो है जब हिलते हैं, मानो कृष्ण ये सोच रहे हैं राधा जी मुझे ये शिक्षा दे रही है, नित्य की कला किस प्रकार करना है, हाथ को किस प्रकार किस तरह घुमाना है, बदन को जो है किस प्रकार किस तरफ टेढ़ा करना है, ये नित्य कला की ये सिखा। इसलिए शास्त्र में इसमें कहा जाता है जे स्वयं कृष्ण राधा जी से सब कुछ शिक्षा प्रदान, शिक्षा ग्रहण किया। इसलिए आप लोग आज हम जो तिथि जो मना रहे हैं, वास्तव हमारे ओरिजिनल गुरु कौन हो गया? बोलो राधा रानी की जय। एक तत्व विचार में और एक रस विचार में हमारे गुरु कौन है? राधा जी है। वही राधा जी के प्रकाश विग्रह कहा जाता है गुरु पाद पद्मों का। इसलिए शास्त्र में लिखा है गुरु रूपा मंजरी के जो ध्यान भी बताया गया। ये स्वयं राधा जी कृष्ण के समस्त प्रकार की इच्छा पूर्ति करने वाले हैं। कृष्ण वांछा पूर्ति करे आराधने, राधिका नाम पुराने बखाने। ये राधा नाम कैसे हुआ? कृष्ण वांछा, कृष्ण के जितने प्रकार की इच्छाएं हैं वो कौन पूरा कर सकते हैं? राधा जी। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परदेवता सर्वलक्ष्मीमयी सर्वकांति सन्मयिनी परा। गौतम तंत्र में इसके स्पष्टीकरण कर दिया। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता, देवी शब्द के अर्थ होता है दिप धातु, क्रीड़ाशील कहा जाए, दिव्यति क्रियति इति देवी। देवी देवी कहिए, देवी कही देवी देवी कृष्ण वंशा पूर्ति करे आराधना। देवी कही दत्त मना परम सुंदरी किंबा कृष्ण कृष्ण क्रीड़ार बसती नगरी। चैतन्य चैतामृत में कृष्णदास ये राधा जी जो 5 जो नाम जो है देवी कृष्ण एक एक करके इतने सुंदर रूप में वर्णन का है। देवी को ही दो तो माना परमा सुंदरी किंबा कृष्ण क्रीड़ार बसती नगरी। कृष्ण के क्रीड़ा, कृष्ण जहां पर जो क्रीड़ा विलास आदि करते हैं,
राधा छोड़ करके कहीं पर विलास नहीं करते। यदि कहो ये कृष्ण राधा जी के छोड़ करके चंद्रावली के कुंज में चले जाते, बोले वास्तव रूप में कृष्ण चंद्रावली के कुंज में नहीं जाना चाहते। किसने जाती है? बोले प्रेम रस की जो है और आस्वादन करने के लिए। ये सब तो बहुत सुंदर रूप में हमारे आचार्य पादु ने दिखाया है, जिसमें राधा जी कृष्ण जब चंद्रावली के कुंज में चले जाते हैं तो उस समय राधा जी क्या हो जाते? मान हो जाता है। उस मान दशा में राधा जी जो अनेक प्रकार जो भाव जो अभिव्यक्ति करते हैं, वास्तव रूप में कृष्ण राधा जी से ये समस्त मान आदि भावों के आस्वादन करने के लिए ये चंद्रावली आदि कुंज के चले जाते हैं, जिससे हमारे प्रबोधानंद सरस्वती पाद कार्य कले जत किंकुरुषु बहुस खलु काकु वाणी नित्यं परस पुरुष शिखंड मौले जस्सा कदारस निधे विषवानुजाया तत्केलि कुंजे भवनांगन मार्जनीसम। प्रबोधानंद सरस्वती पाद देखो राधा कृष्ण की लीला में साक्षात तुंग विद्या सखी का है। राधा जी की अष्ट सखियां जो है, ये अष्ट सखियां कोई नहीं है, ये स्वयं मानो राधा जी की एक एक भावों की जो है मूर्ति के प्रकाश है, कोई नहीं है। इसलिए जैसे अष्ट सखियां जो है अष्ट प्रकार 8 प्रकार के जो राधा जी के नायिका के भाव का प्रकाश किया, जैसे अभिसारिका, बासक सज्जा, खंडिता, ये समझ 8 प्रकार नायिका की भाव की प्रकाश किया। यहीं पर तुंग विद्या सखी जहां पर कार्य प्रबोधानंद सरस्वती के रूप में आकर के कार्य दैन करके कार्य शिक्षा आदि दे रहे, बोले जत किंकुरुषु बहुस खोलु काकु वाणी नित्यं पुरुष परस शिखंड मौले जस्सा कदार निधे विश्वभानु जाया। ये विश्वभानु नंदिनी जिस कुंज में मानवती होकर के दरवाजा बंद करके रखती है, अर्थात जब मान कर लेती है, उस समय कृष्ण है, कौन कृष्ण? ब्रजनंदन श्याम सुंदर द्वारिकाधीश कृष्ण अथवा मथुराधीश कृष्ण के संभव नहीं है। इसलिए कहते हैं वही शिखंड मौली, मोर पुंछ धारण करने वाले है कृष्ण क्या करते हैं, और उसी कुंज के द्वार पर आकर के नतमस्तक होकर के प्रार्थना आदि करते रहते हैं। बोले कुंज के दरवाजा बंद हो जाते हैं और कृष्ण नाक रगड़ते हैं, कान पकड़ते हैं, ये आज से मेरा ऐसे भूल कभी नहीं हो। देखिए जब करे किंकुरिशु राधा जी की किंकरियां जो है ऐसे उनकी किंकरियां के दासियों के निकट ऐसे स्तुति आदि करते रहते। इसी कारण जत मुझे बहुत से खोलू काकु वाणी नित्यं परस पुरुषखंड मौले जस्सा कदार सिंधे विश्वानु जाया। ऐसे वो कुंज के द्वार पर जो समस्त सखियां जो विराजमान है, बोले उनकी चरण में मैं बार बार भी प्रार्थना करता हूं, और उसी कुंज की एक झाड़ू के जो है सलाका सीख होकर के मेरा जन्म हो, मेरा जीवन सार्थक हो जाए। प्रबोधानंद सरस्वती पाद ऐसे वर्णन करते हैं। क्यों? ये राधा तत्व ये कोई साधारण तत्व नहीं है। स्वयं ब्रह्मा जी कहते हैं मैं 60,000 साल तक तपस्या करके भी राधा जी के बारे में समझ नहीं पाए, और क्षुद्र जीव हम लोग क्या समझ पाएंगे? 2-4 इधर कथा सुन लिया, कुछ बोल दिया, किंतु वास्तव रूप में ये राधा तत्व समझने के लिए यानी अनुभव करने के लिए 3 नियम को पालन करना पड़ेगा। कितने? 3, ज्यादा नहीं। यदि किसी के वास्तव रूप में राधा तत्व के अनुभव करना है, 3 नियम के 3 प्रिंसिपल्स क्या है? अनाराध्य राधा पदाम्बुज रेणु अनाश्रित वृंदा
अटवी तत्पदांकम असंभस तद्भाव गंभीर चित्तम कुत श्याम सिंधु रससावगा। रघुनाथ दास गोस्वामी करे यदि किसी को यदि श्याम रस श्रृंगार रस में प्रवेश करना है, श्याम श्रृंगार रसम इति विष्णु दैवता, विष्णु दैवत नाम से कोई एक श्रृंगार रस के जो है लेखक कह रहे कि यदि किसी के श्याम रस यानी श्रृंगार रस में प्रवेश करना है, श्रृंगार रस के प्रवेश के लिए 3 नियम पालन करना पड़ेगा और कुछ करना नहीं है, ज्यादा नियम पालन करना नहीं है। कोई तो करते हैं, अनेक नियम पालन करते हैं, त्याग वैराग्य आदि अनेक प्रकार करते हैं, किंतु हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी कह रहे 3 नियम। पहले क्या, राधा जी के चरण कमल में एकांति की निष्ठा रखना पड़ेगा है? और कुछ करना है, राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधिन को दास, जन्म जन्म मोहि दियो वृंदावन को। राधा ही का निष्ठा और कुछ करना नहीं है जीवन में, जो कुछ भी हो जाए है एकमात्र राधा जी की चरण में निष्ठा है। और दूसरी क्या बोले ना, वृंदावन भाषा, अनारब्ध राधा पदम जरेणु अनाश्रित वृंदा अटवी, वृंदावन में वास करना पड़ेगा है। बोले वृंदावन में कहाँ वास करे, बोले राधा आधिपत्यम वृंदावनम वासम ममस्तु में। जे राधा जी के आधिपत्य जो वृंदावन, जहां पर स्वयं राधा जी जिस स्थान पर स्वयं आधिपत्य, आधिपत्य माने अपना मोनोपोली लगाते हैं, जहां पर और किसी के अधिकार नहीं है प्रवेश का, ऐसे राधा आधिपत्य वो वृंदावन में मेरा वास हो। और तीसरी क्या है, रसिक वैष्णव की संग। जब तक रसिक वैष्णव के संग नहीं हो ये भाव प्राप्त संभव नहीं है। इसलिए कहते हैं तार भक्त संग सदा रसलीला प्रेम कथा जे करे से पाए घन श्याम। तार भक्त संग सदा, ऐसे रसिक भक्त के संग करना पड़ेगा। किस, वो रसिक भक्त कौन है, राधिकार भाव गंभीर चित्तजार महाधी, राधिका की जो भाव गंभीर जो वस्तु जो है, जैसे आप बता रहे ना आज राधा जी के आविर्भाव तिथि है, राधा तत्व आदि समझने के लिए कैसे करना पड़ेगा, भाव को जो है गंभीर करना पड़ेगा है? ये गंभीर चैतन्य महाप्रभु इसलिए जगन्नाथपुरी में कहां पर रह करके ये समस्त कथा साधन किया, गंभीरा में। गुरुदेव इसी कथा को श्रवण करते हैं। गंभीरा क्या है, जहां पर राधिका की जो है भाव गंभीर, वही चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण है, राधा जी की ये समस्त भाव आस्वादन करने के लिए है, और राधा जी के अंग कांति और भाव लेकर के प्रकट हुए है। श्री राधाया प्रणय महिमा हृदय शोभानी, इस श्लोक के द्वारा ही स्पष्टीकरण करते हैं। यदि चैतन्य महाप्रभु आकर के ये समस्त कथा के जगत में प्रचार नहीं करते तो हम कहाँ से, इसलिए कहते हैं यदि गौरांग नहीं तो तबे की होई तो केमने हरिताम दे, राधानो महिमा प्रेम रस सीमा जगते। यही है राधा जी की विशेष है, और इसको जानने के लिए चैतन्य महाप्रभु के चरण में समर्पित करना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं यदि नारायण नहीं तो तबे की होई तो केमने धरिताम दे। वास्तव रूप में गुरु पाद नारायण गोस्वामी महाराज के चरण में यदि समर्पित नहीं हुए तो ये कथा को समझना संभव नहीं। जय गुरुदेव की जय, रमन मंजरी की जय, जय श्री राम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे कृष्णा। सभी लोगों से प्रार्थना है कि बैठ जाओ। कितना बार बोलना पड़ेगा, सब तुम्हें बोलना पड़ेगा। बैठने से बहुत अच्छा दिखता है, खड़े होने से किसी को नहीं दिखता है। शांति
शांति से कीर्तन होगा, फिर बैठ करके देखें, आराम से बैठ के देखें। बैठना जिंदगी में सीख लो, जिंदगी में बैठना भी सीख लो। बैठ के देखना, बैठो, शांति से बैठो।